तो आपकी सालाना इनकम कितनी है? 3 लाख रुपए, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख या 15 लाख, जितनी भी इनकम हो, अब आपको नए स्लैब के अनुसार ही टैक्स पे करना होगा। आज निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, उन्होंने संसद में जो बजट है उसको रखा और इस दौरान घोषणा की कि 7 लाख रुपए तक अगर किसी की सालाना इनकम है तो फिर उसे टैक्स नहीं देना होगा। तो ये बड़ी घोषणा बताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो टैक्स का स्लैब है वो भी डिसाइड किया गया है। उसमें बताया गया है 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5%, 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% टैक्स देना होगा। तो अब कंफ्यूज हो गए हैं सब लोग, समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है टैक्स देना भी है, दूसरी तरफ 7 लाख तक बताया जा रहा है छूट भी है। तो ये क्या है पूरा सिस्टम? आज सीए हमारे साथ मौजूद है कपिल मित्तल जी, वो आपको समझाएंगे पूरी डिटेल में। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये क्या कंफ्यूजन है? एक तरफ कहा जा रहा है कि आपको 5% 10% देना भी है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई आप 7 लाख के तक छूट भी है। क्या है ये सिस्टम? सो हिमांशु जी, क्या कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। जैसे आपने पुराने टैक्स स्लैब में देखा है कि वहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर आपको 5% टैक्स, 10% टैक्स लगता है 5 लाख तक। लेकिन उस टैक्स को गवर्नमेंट एक रिबेट देकर आपका टैक्स ज़ीरो कर देती है। ठीक है, इसी चीज को नए टैक्स स्लैब में लाया गया है। उसमें ये बोला गया है कि अभी तक वहां पर भी ये 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो रिबेट थी उसे 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक कर दिया गया है। अच्छा, तो होगा क्या, 2.5 लाख से 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होगा। उसके बाद आपको उस टैक्स की रिबेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी और आपको टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, 7 इसका पर्पस क्या है गवर्नमेंट का करने का? ठीक है, अभी तक अगर हम आंकड़े देखें तो पिछले साल लगभग 7.5 करोड़ ITR फाइल हुई है। ठीक है, उससे पहले 6 करोड़ ITR फाइल होती थी, यानी कि सिर्फ 1.5 करोड़ ITR हमारी बढ़ी है। तो गवर्नमेंट का फोकस ये है कि वो चाहती है कि सब लोग जो भी 2.5 लाख से ऊपर हैं वो अपनी रिटर्न फाइल करें और उसके थ्रू ये रिबेट क्लेम करें, ताकि उन्हें पता लगे कि भारत में लोगों का कितने लोगों का क्या टैक्स वर्ग है, किस उसमें वो फॉल करते हैं, किस स्लैब में वो आते हैं। उसको रिकॉर्डिंग पे लाना, प्लस क्योंकि यहाँ पे भारत में जरूरी क्या है कि जो मीडियम वर्ग, जो छोटे तबका आदमी है, उसको बेनिफिट देने का, तो वो बेनिफिट गवर्नमेंट कोशिश करती है देने की रिबेट के थ्रू। तो आपकी जो नई स्लैब आई है 0 से 3, 6 से 3 से 6 और 6 से 9, उसका पर्पस ये बताने का है कि आपका टैक्स इस तरह से कैलकुलेट होगा, लेकिन 7 लाख तक आपको एक रिबेट दे दी जाएगी। जितना भी टैक्स आपका बनेगा वो सारा रिबेट के थ्रू ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ध्यान देने वाली चीज वो है कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बिल्कुल सही। बाकी ये जो स्लैब है इनका फिर काम क्या रह गया? इनका काम ये है कि ये एक तो रिपोर्टिंग में हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि कौन किस स्लैब में आ रहा है, ताकि वो ये बेनिफिट्स वगैरह फ्लोट कर सके। प्लस जो 7 लाख से ऊपर वाले हैं उनको तो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उनके लिए टैक्स का कैलकुलेशन होगा। उनकी भी इनकम पे टैक्स कब लगेगा? जब वो 7 लाख से ऊपर जाती है। ठीक है, 7 लाख तक के लिए जो टैक्स बेनिफिट है वो उनको एज इट इज फ्लो हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें था कि अगर मान लीजिए 7 लाख 1 रुपए हमारी इनकम है तो 4 लाख पे जो आपके 3 लाख तक तो कोई नहीं है, लेकिन जो 4 लाख बचे उस पे 5% देना होगा। ये गणित समझाइए जरा। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि रिबेट जो चलती है वो 7 लाख तक चलती है। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जहां आपकी इनकम 7 लाख 1 रुपए हो गई तो वो रिबेट हट जाती है। हट गई, हाँ ठीक है। रिबेट हटने से क्या होता है कि जितना भी पुराना टैक्स आपको बच रहा था वो सब आप पे टैक्स लग जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि 1 रुपया इनकम बढ़ने से मेरा इतना सारा टैक्स बढ़ गया। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको मैं एक चीज और बताइए कि ये जो 7 लाख 1 रुपए मान लीजिए है तो 3 लाख तक कहा जा रहा है नहीं टैक्स, तो ये सिर्फ 4 लाख 1 रुपए पे टैक्स लगेगा? बेसिकली आपका 3 लाख पे टैक्स लगेगा। 0 से 3 तक आपका निल है। 3 से 6 लाख पे आपका 5% है, यानी 3 लाख का 5% 15,000 रुपए टैक्स, प्लस 6 लाख से 9 लाख पे 10% है। तो आपका क्या होगा, 1 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख 1 रुपए के ऊपर 10% यानी 10,000 रुपए। तो आपने टोटल जो टैक्स पे किया 7 लाख 1 रुपया इनकम होने से लगभग 25,000 समथिंग का आप टैक्स पे करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि हर स्लैब में अलग अलग कट रहा है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 15 लाख है, कोई 15 लाख कमा रहा है,
ठीक है, तो उसका जो टैक्स कटेगा वो 6 से 9 के बीच में अलग टैक्स परसेंटेज कटेगा, 9 से 12 के बीच में अलग कटेगा। बिल्कुल हिमांशु, कैलकुलेशन इस तरह से होगी कि उसकी 15 लाख की इनकम को हम स्लैब में तोड़ देंगे, 0 से 3, 6 से 9, अच्छा 9 से 12 और 12 से 15। ठीक है, 0 से 3 में 0 हाँ और 6 से 9 में हमने बताया कि 3 लाख के ऊपर 5%, हाँ। तो वो हम निकालते जाएंगे और फिर ठीक है। टोटल टैक्स को हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। जो जो हमारा टैक्स आया वो आपका टैक्स होगा। ऐसा नहीं है कि 15 लाख है तो सीधा आपको 15% या 20% लगेगा। आपकी इनकम, कुछ इनकम होगी जिसपे 5% लग रहा है, कुछ इनकम है जिसपे कुछ नहीं लग रहा है, कुछ इनकम है 3-3 लाख का जो स्लैब है हमारा, 3 लाख पे 0, अगले 3 लाख पे 5%, उससे अगले 3 लाख पे 10%। तो इस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा एक अच्छी चीज और है इसमें, जहां आपकी इनकम 15,50,000 रुपए हो जाती है तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की सैलरीड एम्प्लॉय को पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में मिलती थी, वो डिडक्शन उसको नए टैक्स स्ट्रक्चर में भी मिलेगी। तो जहां आपकी इनकम 15,50,000 है और आप सैलरीड इनकम हो तो 7 लाख तक आपका वो एग्जेम्प्ट है और 50,000 की एक एग्जेम्पशन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के फॉर्म में मिलेगी, तो आपको 7.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, इससे क्या इफेक्ट निकल के आ रहा है कि आपका जो टैक्स है, जो पुराने स्लैब से हम कैलकुलेट करते थे और जब नए में कर रहे हैं तो लगभग 52,000 का आपको बेनिफिट मिल रहा है, अच्छा जिसकी इनकम 15,50,000 सैलरीड के केस में। ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि आम आदमी को इससे कोई फायदा तो मिलेगा? बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप समझिए, कुछ लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पे इतनी कमाई नहीं है लोगों की। नहीं, आप समझिए इंडिया में यूथ बहुत है और यूथ जब इनकम जनरेट करना शुरू करता है तो जो पहला उसका सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं 5-7 लाख 8 लाख के बीच का होता है, उसको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। अभी तक पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ 5 लाख तक आपको छूट है, अगर उससे ऊपर छूट चाहिए तो आप पहले इन्वेस्टमेंट करो, LIC लो, PPF में डालो, मेडिकल इंश्योरेंस लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ती थी, तब जाके 7.5 लाख रुपए बनता था। उसमें भी क्या होता था, 5 लाख तक एग्जेम्पशन थी, 1.5 लाख आपको मिलता था 80C में और 50,000 मेडिक्लेम का। तो वो 2 लाख 5 लाख से 7 लाख बनाने के लिए आपको 2 लाख का खर्चा करना पड़ता था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। नहीं, 7 लाख तक टैक्स नहीं है। आपने कहा कि पहले हम सेविंग या और चीजें जोड़कर वहां तक पहुंचते थे, तो अब 7 लाख के बाद अगर सेविंग कितना आगे तक बढ़ सकते हैं? तो इसमें पॉइंट ये है सर कि 2 टैक्स स्ट्रक्चर हैं अभी। एक पुराना जो 2 साल पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक पुराना टैक्स स्ट्रक्चर चलता था और एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लेकर आए थे। तो नए टैक्स स्ट्रक्चर में कोई भी आपको LIC की, 80C की, मेडिक्लेम की कोई डिडक्शन नहीं मिलती थी। अच्छा। जो जो आपकी इनकम होती थी उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती थी और टैक्स पे करना पड़ता था। इसमें दिक्कत क्या थी कि पहले आप 5 लाख तक पुराने वाली में एग्जाम्प्ट थे, यहाँ पर भी एग्जाम्प्ट थे, लेकिन उससे ऊपर वाला बंदा इस नए वाले स्ट्रक्चर में जा नहीं रहा था, क्योंकि वो कुछ ना कुछ LIC में, मेडिक्लेम में वहाँ पे पैसा डाल के अपनी वहाँ पे लिमिट ज़्यादा बना लेता था और वहाँ बेनिफिट लेता था। इस बार उन्होंने पुराने वाले स्लैब को बिल्कुल भी टच नहीं किया। उन्होंने जो बेनिफिट दिए आपको नए टैक्स स्ट्रक्चर में दिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए टैक्स स्ट्रक्चर में जाए। इसका रीज़न क्या है, पिछले साल 7.5 करोड़ ITR फाइल हुई, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ITR नए टैक्स स्ट्रक्चर में फाइल हुई। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नया टैक्स स्ट्रक्चर बेनिफिट नहीं कर रहा था लोगों को, तो गवर्नमेंट आगे आई और उसने बेनिफिट करना शुरू किया। इससे फायदा क्या हो रहा है, जो आज का यूथ है जो जॉब ले रहा है या फिर बहुत ही लोअर तबके का आदमी जिसकी इनकम 6 लाख या 7 लाख है, अगर हम उससे कहें कि भाई तू 1 लाख या 2 लाख रुपए और खर्चा कर, इन्वेस्टमेंट कर, तब तेरे को टैक्स 0 होगा, तो वो एक सेंस नहीं आ रही थी। अच्छा, मतलब ये जो 7 लाख वाला है इसमें कोई सेविंग कुछ इंक्लूड, मतलब इसके आगे आप नहीं जा सकते, आप नेक्स्ट स्लैब में आ जाएंगे। इसमें आपको ना तो कोई 80C का बेनिफिट मिलेगा ना 80D का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, 7 लाख मतलब के बाद 7 लाख मतलब 7 लाख कट टू कट, कट टू कट। आपकी कोई सेविंग कुछ घटना उठना नहीं है इसमें, 7 है तो 7 है। 7 है। अच्छा अच्छा, सेविंग्स उसमें कोई इंक्लूड नहीं, कोई इंक्लूड नहीं है। तो ये नए टैक्स स्ट्रक्चर में इन्होंने चेंजेस करे हैं। पुराना टैक्स स्ट्रक्चर एक और है जहां पर आप 5 लाख तक आपका नील है, उसके बाद आप 1.5 लाख 80C, 50,000 मेडिक्लेम, फिर हाउसिंग लोन में जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका 2 लाख से अलग से ले सकते हैं। तो जो उस टाइप के लोग हैं वो वहां जाएंगे और बहुत सारा ऐसा तबका है जो इधर आने वाला है, जो अभी तक नहीं आया था। नहीं, तो क्या हम दोनों का फायदा उठा सकते हैं? जैसे बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन से टैक्स स्ट्रक्चर में पे करना तो वहां आप अभी बता रहे थे 7.5 लाख तक हम सेविंग और सबको मिला के कर सकते हैं। उसके लिए आपको कम से कम भी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो वो आप ही की तो सेविंग है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास लोग, अगर आज भी हम देखें तो जिसकी इनकम 7 लाख है वो 2 लाख की सेविंग नहीं कर पाता है। एक आदमी जिसकी फैमिली है, बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, उससे हम एक्सपेक्ट करें कि वो 7 लाख रुपए साल का कमा रहा है और 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सके, वो नहीं कर पा रहा है। आज भी बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम देखते हैं कि इतनी सारी हम ITR फाइल कर रहे हैं, 7 लाख वाले को भी कहीं ना कहीं टैक्स पे करना पड़ रहा है, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000। तो वहाँ उसको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो इसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा वो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को मिलेगा। अच्छा, और टैक्स को लेकर और क्या क्या चीज़ें आज के बजट में निर्मला सीतारमण की तरफ से आपको नजर आई? तो देखिए, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है MSME। MSME एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है जब हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा एक एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलते हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट दिए हैं। अभी तक क्या होता था, जो 2 करोड़ तक आपकी टर्नओवर होती थी सालाना, आप जितना भी बिजनेस करते हैं, सेल जो आपकी होती है, अगर वो 2 करोड़ तक थी तो आपको इनकम टैक्स में ऑडिट कराने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, और आप एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता था जिसमें आप 6% या 8%, यानी कि आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उसको अब गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। 2 करोड़ से वो लिमिट 3 करोड़ कर दी है। तो अब आपको 3 करोड़ तक कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, प्लस आप 3 करोड़ का 8% अपनी ग्रॉस रिसीप्ट दिखा के या 6% अपनी जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो उनको एक डायरेक्ट बेनिफिट मिल गया यहाँ पे MSME को। तो वो तबका बहुत ज्यादा फ्लोरिश करेगा। मैं समझता हूँ कि अभी तक वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे क्योंकि उन्हें टैक्स का बेनिफिट देखना पड़ता था, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो अब वो वहां पे निकल के आएंगे। प्लस कंप्लाइंस हट गया, ऑडिट कराना है, CA के पास जाना है, किताबें अकॉर्डिंगली मेंटेन करनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं वगैरह वगैरह, वो सब खत्म हो गया उनके लिए। तो वहाँ एक बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। इसी तरह से जो प्रोफेशनल्स हैं छोटे छोटे, जिनकी टर्नओवर 50 लाख तक होती थी, तो उनको एक बेनिफिट मिलता था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, कि वो अपनी 25% उसको दिखा के और 50% अपना इनकम दिखा के वो टैक्स पे कर देते थे। वो लिमिट इन्होंने बढ़ाई है, 50 लाख से 75 लाख करी है। अच्छा, तो ये एक बेनिफिट मिला है। प्लस इसी तरह से इन्होंने सरचार्ज रिड्यूस किया है। जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जिनकी जो इनकम है 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर होती है, तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स के ऊपर भी टैक्स कलेक्ट करती थी। गवर्नमेंट ने वो टैक्स पिछले 2-3 सालों में बढ़ाया था, कोविड और कुछ अलग रीजंस की वजह से। अब गवर्नमेंट ने दोबारा से वो टैक्स को रिड्यूस कर दिया है। तो उनका जो रिड्यूस हुआ है वो पहले समथिंग अराउंड 37% सरचार्ज पे करते थे, जो कि रिड्यूस करके 25% कर दिया है। तो वहाँ एक बेनिफिट दिया है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, जो कि उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स में बहुत एक मेजर अगर बेनिफिट देखें तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, जहाँ पे उनको लैक्स ऑफ रुपीस का फायदा होने वाला है। 5 स्लैब कर दिए हैं, पहले 6 थे। इसका क्या, इसका बेनिफिट, इसके पीछे का क्या गणित? इसका गणित ये है कि अभी ना आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें आपको 10 लाख से ऊपर होते ही 30% का टैक्स ब्रैकेट में आप आ जाते थे। इस बार क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जब आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर जा रही है तब आप टैक्स ब्रैकेट 30% में आ रहे हैं, यानी 5 लाख के ऊपर आपको 10% का या 15% का स्टेट बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि 15 लाख से ज्यादा हम जितना कमाएंगे, मान लीजिए हमारी 18 लाख है तो 3 लाख पर 30%। हाँ, 15 लाख तक में वही स्लैब के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो आप देखिए पिछले बार क्या होता था, पहले क्या होता था पिछले साल तक, जहां आपकी 10 लाख ऊपर हुई आपको 30% टैक्स लगना शुरू हो जाता था, जितनी भी आपकी इनकम है। अब उसमें बेनिफिट आ गया है, यानी कि सैलरीड क्लास हो या फिर बिजनेस क्लास हो, सभी के लिए सभी के लिए कुछ ना कुछ में मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसीलिए ये बहुत ही पॉपुलर और अभी तक के मोदी गवर्नमेंट के अंतराल में ये सबसे बेहतरीन बजट माना जा रहा है मीडियम वर्ग, लो वर्ग लोगों के लिए, जिनको डायरेक्ट इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। जब ये नया स्ट्रक्चर लाए थे, आप देखिए वो पॉपुलर ही नहीं हो पाया क्योंकि उसमें वो बेनिफिट निकल के ही नहीं आ रहे थे। तो बहुत ही अच्छा बजट ये लो क्लास इनकम के लिए है। उम्मीद की जाए कि अब लोगों को थोड़ा फायदा होगा, थोड़ा राहत महसूस करेंगे लोग। देखिए जो डिडक्शन मिली है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा ही मिली है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कंसीडिंग के डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, वो बांटेंगे कैसे, और ग्लोबल रिसेशन की एक वार्निंग चल रही है कि कहीं इंडिया में ना हो जाए। तो उसको देखते हुए बहुत अच्छा बजट है। कह सकते हैं कोई कमी लगती है, कुछ नजर आता है कि कुछ ये हो जाता तो और बेहतर होता? देखिए क्या होता है हिमांशु जी के
जब भी हमें कुछ मिलता है तो हमें हमेशा आशा होती है कि ये और मिल जाता। तो हमारी लिस्ट में आइटम्स तो बहुत थी, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जितनी चादर है उसको ही उतने ही पैर आप फैला वो तो सकते ठीक, हैं। वो तो उससे ज्यादा फैलाएंगे तो क्या गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है और बाकी चीज के कपिल लिए। जी, आप नेता नहीं है, आप क्योंकि सीए है, तो मैं आपसे यही कि आपको क्या लगता है कि ये चीज हो जाती तो और बेहतर होता? कुछ एक दो पॉइंट अगर मैं उसमें कहना चाहूँ तो आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है और 3 बार इंटरेस्ट बढ़ाया है। तो जो होम लोन कभी 8% पे हुआ करता था या 7.5 या 7% पे हुआ करता था, वो बढ़ के 8.25 या 8.5 तक पहुंच गया है। वहाँ गवर्नमेंट को शायद एक रिलैक्सेशन देना चाहिए था, या तो वो उस रेपो रेट को कम करने के कुछ वो देते सुझाव, या फिर उनको इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है एक इंडिविजुअल को अपने हाउसिंग लोन के उस पे, वहाँ वो जो लिमिट अभी 2 लाख की है उसको बढ़ा के 3 लाख किया जा सकता था। तो वो एक डायरेक्ट बेनिफिट होता है एक इंडिविजुअल के लिए जिसकी इंटरेस्ट की ईएमआई जो ऑलरेडी फिक्स थी उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ गया, ईएमआई भी बढ़ गई और बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है। तो वहाँ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आना चाहिए था, जैसे उन्होंने आवास के लिए आप देखेंगे बहुत अच्छा बजट दिया है, बहुत सारी प्लानिंग करी है, तो वहाँ एक पोर्शन जो है थोड़ा सा मिसिंग लगा कि वहाँ अगर वो बेनिफिट देते तो लोअर क्लास को जिसने 50 लाख 1 करोड़ तक के लोन लिए हुए हैं उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता। प्लस 80C की लिमिट अगर आप देखेंगे 1.5 लाख, पिछले कई सालों से वो 80C की लिमिट 1.5 लाख से ऊपर नहीं बढ़ी है। हमारी महंगाई की वजह से प्रीमियम हर चीज़ बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनका अलग अलग सोर्सेज से 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा हो रहा है लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एक बार पॉलिसी ले ली तो उसको बंद करना ठीक नहीं लगता है, एक इन्वेस्टमेंट है, सब चल रही है। तो वहाँ गवर्नमेंट को करना चाहिए था, एटलीस्ट 1.5 लाख से उसको 2.5 लाख कर सकते थे। तो ये इस तरह से आप बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक छोटे वर्ग के लोगों को मिल सकती थी बट नहीं मिली। हाँ, बट उसका रीजन जैसे मैंने दिया कि गवर्नमेंट को बैलेंस करके चलना था। हाँ, गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि सबको फायदा ही वो करे। देखिए ग्रोथ ओरिएंटेड है, ग्रोथ के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तमाम चीजें हैं, सरकार के हाथ भी जो है कहीं ना कहीं बंधे होते हैं इन सब चीजों को लेकर। चलिए कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि 7 लाख वाली छूट कैसे मिलनी है, किन लोगों को मिलनी है और आप कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।